हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 30 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 मई 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो आपको डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों आज और कल सिर्फ 2 दिनों के लिए दोस्तों बहुत ही खास ऑफर है, क्योंकि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है एपिक पास। 28 से 31 मई तक ये चल रहा है और आज 30 मई है। 30 और 31 मई केवल 2 दिनों का मौका बचा हुआ है। अगर आप इन दिनों के बीच में लेते हैं टेक्स्ट बुक पास तो आपको मिलेगी 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। आपको कूपन कोड में सिंपली यूज करना है एमजेटी। 10% का डिस्काउंट तो आपको एज यूजुअल मिलेगा ही। इसके साथ ही साथ अभी लेने पर आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाने वाली है। टेक्स्ट बुक पर दोस्तों आपको हर एक प्रकार के एग्जाम के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर 500 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट अवेलेबल है और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित एनटीपीसी का भी टेस्ट सीरीज नया ऐड किया गया है, तो आप जाकर के इसे ले सकते हैं। एमजेटी कूपन कोड यूज करना मत भूलेगा, जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करके भी इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का क्वेश्चन कहीं भूल ना जाओ, कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। नई दिल्ली में अभी तीसरा ग्लोबल आर्सेनिक एक्सपो 2022 शुरू हुआ। एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी करके बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2 से 8.5% के बीच में रहने वाली है। भारत सरकार ने दोस्तों 1 अक्टूबर के बाद से कागज के इंपोर्टेशन पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। और वहीं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के जूनियर विश्व कप में भारत ने 33 मेडल जीत लिए हैं और मेडल टेबल में है टॉप पर। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन किया, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कमेटी के नए अध्यक्ष बनाए गए अनवर हुसैन शेख भारतीय राजनयिक हैं। इसके अलावा अभी कट्टुपल्ली चेन्नई में भारतीय नौसेना का सर्वेक्षण पोत एक आईएनएस निर्देशक लॉन्च किया गया, कमीशन किया गया। अभी हाल ही में दोस्तों पश्चिम बंगाल ने शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड जीत लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में इस बार जीता है, वैसे इससे पहले भी कई स्कॉच अवार्ड पश्चिम बंगाल के नाम हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भारतीय बॉलीवुड स्टार, इनको फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वहीं आईबीए कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया लवलीना बोरगोहेन को, जो कि टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता हैं और इंडियन बॉक्सर हैं। ये तो कल के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे, जिनका आपने क्विकली किया रिवीजन। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों कल बहुत बड़ा इवेंट रहा। आईपीएल का आखिरी दिन था, फाइनल मैच था। गुजरात टाइटंस, जो कि इस बार डेब्यू ही की थी, डेब्यू टीम ही थी इस बार, और इसने पहला खिताब जीत लिया अपना। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हरा करके आईपीएल का खिताब जीत लिया है। चैंपियन बन गई है गुजरात टाइटंस। इसके कैप्टन है हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या ने डेब्यू करते हुए अपने कैप्टनसी का डेब्यू भी किया। और गुजरात टाइटंस क्योंकि नई टीम ऐड हुई थी, आपको पता होगा 10 टीमें इस बार खेली थी और इस बार 2 टीमें नई जुड़ी थी, एक गुजरात टाइटंस और एक लखनऊ सुपर जायंट्स। तो इन दोनों टीमों ने दोस्तों क्वालिफाई किया है, ये बड़ी बात रही। अब इन दोनों टीमों ने क्वालिफाई तो किया, इसमें गुजरात टाइटंस जो है इसने खिताब भी जीत लिया। गुजरात टाइटंस, कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं उनको जानेंगे और बाकी इस पर आज वीडियो आएगी दिन में, तो जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे। तो टॉप 20 टॉप 30 होकर के क्वेश्चंस करके मैं वीडियो लाऊंगा और पूरे आईपीएल का जो भी बना हुआ है महत्वपूर्ण प्रश्न सबको कवर अप कर दूंगा, जिससे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसे इसका फाइनल कहाँ पर खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसका पुराना नाम था मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और आईपीएल से क्वेश्चन अगर बनेगा तो एक क्वेश्चन इसका फिक्स मान लीजिएगा स्टेडियम के बारे में, क्योंकि यहाँ पर क्षमता है 1.30 लाख प्लस दर्शक की, 1.25 लाख प्लस दर्शक की क्षमता वाला ये दुनिया का इकलौता क्रिकेट स्टेडियम है। और यहाँ पर इसका फाइनल खेला गया और गुजरात ने ही फाइनल जीता भी। ऑरेंज कैप विनर, जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसे ऑरेंज कैप मिलता है, जॉस बटलर इस बार ऑरेंज कैप विजेता रहे। 863 रन इन्होंने टोटल बनाए, राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे थे। पर्पल कैप विनर, सर्वाधिक विकेट दोस्तों, जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसे पर्पल कैप मिलता है। यजुवेंद्र चहल सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं,
इस टूर्नामेंट में 27 विकेट टोटल लिए हैं और ये भी हैं राजस्थान रॉयल्स की। दोस्तों ऐसा देखिए बहुत कम ही देखने को मिलता है कि पर्पल कैप भी हो और ऑरेंज कैप भी हो लेकिन ट्रॉफी ना हो, ट्रॉफी दूसरे के हाथ में हो। चलिए, तो गुजरात टाइटंस अपना पहला सीजन खेलती है और आईपीएल ट्रॉफी जीत ली है। इस पर वीडियो आज आएगी आपके लिए। अगला, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? तो अभी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का दोस्तों महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप चल रहा था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। टर्की के इस्तांबुल में ये आयोजित हो रहा था। तो इसमें इसका फाइनल हो चुका है अब। तो इसमें पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है तुर्की। तुर्की ही होस्ट किया था, मेजबान देश था और यही दोस्तों सबसे ज्यादा मेडल लाया अपने देश में। तो इसने कितने मेडल जीते हुए हैं? 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। सेकंड पर आयरलैंड है 2 गोल्ड के साथ, कनाडा है थर्ड पर 1 गोल्ड 1 सिल्वर के साथ। भारत भी 1 गोल्ड जीता है लेकिन सिल्वर ना जीत करके ब्रॉन्ज जीता है, इस वजह से भारत है चौथे स्थान पर। यहीं अगर 1 सिल्वर होता तो भारत होता तीसरे स्थान पर। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है संस्करण कौन सा था। 12वां संस्करण था दोस्तों, इस्तांबुल तुर्की में आयोजित हुआ और भारत की तरफ से निखत जरीन ने जीता गोल्ड। और निखत जरीन दोस्तों ये 5वीं इंडियन बॉक्सर बनी थी, आपको पता होगा, अभी मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले ही। मनीषा मौन इन्होंने ब्रॉन्ज जीता और परवीन हुड्डा इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। तो 2 ब्रॉन्ज 1 गोल्ड आया इंडिया को। अगला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहां के लिए नए रक्षा संपदा सर्कल को मंजूरी दी है? तो दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी हाल ही में उत्तराखंड में वहां के पहले रक्षा संपदा सर्कल को मंजूरी दी हुई है। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने, इन्होंने अभी हाल ही में उत्तराखंड में रक्षा भूमि के एक बड़े हिस्से को मैनेजमेंट में आने वाली जो भी कठिनाइयां होती हैं उनको दूर करने के लिए और वहां की निवासियों की मांग को देखते हुए एक रक्षा संपदा सर्कल को मंजूरी दी है, वो स्थापित किया जाएगा। कहां पर? उत्तराखंड के रानीखेत में, जिससे दोस्तों आम नागरिकों के जीवन में सुगमता आएगी, व्यापार करने में आसानी होगी, सिक्योरिटी सबको मिल सकेगी। ओके, उत्तराखंड आया है। उत्तराखंड आप देख पाएंगे मैप में है कहां पर, ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड जब दोस्तों अलग हुआ था तब इसका नाम उत्तरांचल था। क्या नाम था? उत्तरांचल। तो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड सन 2007 में रखा गया। अलग कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड बनाया गया था। अभी भी यहाँ पर 13 जिले ही मौजूद हैं। उत्तरांचल का नाम बदल करके 2007 में उत्तराखंड किया गया। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, तो देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है, गैरसैंण इसकी समर कैपिटल है। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से दोबारा से यहाँ के सीएम बनकर आए। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं और चीफ जस्टिस हैं संजय कुमार मिश्रा। यहाँ पर दोस्तों जितनी भी ताल आपको दिखती हैं भारत में, सबकी ताल यहीं पर है। बस 3 ताल आपको हटा देना है। कौन ताल? चंद्र ताल, सूरज ताल और भोज ताल। ये तीनों ताल हटा करके बाकी जितने भी ताल आएंगे सभी झीलें कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम आप याद रखेंगे, इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क और अब नया नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। क्यों? क्योंकि रामगंगा नदी के किनारे है ये, तो इसलिए नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क किया गया। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, ऐसे भी क्वेश्चन बना हुआ है। क्लियर है। बाकी छपेली, छोलिया, हारोल यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला, किस भारतीय संस्थान ने परम पोरेलू सुपर कंप्यूटर्स का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में एनआईटी तिरुचिरापल्ली ने दोस्तों परम पोरोल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। ये एक सुपर कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में इंडिया लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। देखेंगे आप लोग यहाँ पर परम पोरोल जो है ये भी बनाया गया है एनएसएम के तहत, यानी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है दोस्तों ये भारत का जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय है उसके द्वारा और विज्ञान और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एक संयुक्त पहल है, शुरू की गई है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। और इसके तहत सुपर कंप्यूटर्स तैयार किए जाते हैं, सुपर कंप्यूटर्स को और ज़्यादा पावरफुल बनाया जाता है। तो यहाँ पर अभी एनआईटी ने डेवलप किया हुआ है, क्या नाम है? परम पोरोल। देखो परम पोरोल नाम है, परम नाम आपको याद होना चाहिए। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम। 1991 में ये बनाया गया था, याद रखिएगा, परम कंप्यूटर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। अगला देखते हैं, हाल ही में किस फिल्म ने कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डी ओर खिताब जीता? तो दोस्तों कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजित हो चुका है, इसका सक्सेसफुली आयोजन हो चुका है। कई दिनों से इसका हाइप क्रिएट हो रहा था, आप देख रहे थे, लगातार न्यूज आ रही थी। कांस फिल्म फेस्टिवल एक बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल होता है और इसमें पाम डी ओर खिताब भी दिया जाता है।
पाम डियोर खिताब इस बार मिला है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। ट्रायंगल ऑफ सैडनेस ये बेस्ट फिल्म चुनी गई है। बेस्ट फिल्म जो चुनी जाती है उसे पाम डियोर खिताब मिलता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बेस्ट फिल्म समझ करके चलो, आसान हो जाएगा याद करना। तो फिलहाल इस फिल्म को मिला हुआ है। बाकी अवार्ड्स भी हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा संस्करण था। 75वां संस्करण था। 17 मई से 28 मई के बीच में ये आयोजित किया गया और दीपिका पादुकोण दोस्तों भारत की तरफ से ये ज्यूरी मेंबर भी बनाई गई थी कांस फिल्म फेस्टिवल में। ओके, चलिए अब अवार्ड्स की बात करते हैं। तो दोस्तों पाम डियोर खिताब गया ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को, जो कि रूबेन ओट्सलैंड के द्वारा दोस्तों रिसीव किया गया। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब मिला पार्क चान वुक को, इसके लिए डिसीजन टू लीव के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला जार आमिर इब्राहिमी को, किसके लिए, हॉल स्पाइडर के लिए। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला दोस्तों सॉन्ग कॉन्ग हो को, ब्रोकर के लिए। क्लियर है। अच्छा, एक अवार्ड भारत की तरफ भी आया, सौनक सेन, ये भारतीय फिल्म निर्माता हैं। इनकी डॉक्यूमेंट्री आई थी एक, ऑल दैट ब्रीड्स। तो ऑल दैट ब्रीड्स के लिए जो कि सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र था, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जिसे कहते हैं, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। इसके लिए इनको ला ऑल डियोर खिताब या कहें गोल्डन आई का खिताब मिला है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। वैसे कांस फिल्म फेस्टिवल पर भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अगर हो सकेगा, टाइम मिल पाएगा तो आज दे दी जाएगी आपको। अगला, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ना सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि देश के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए बैन चाइना तो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन एट द एंड जब लास्ट में रिपोर्ट आती है तो पता लगता है कि चाइना ही हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो हम सबसे ज़्यादा व्यापार चाइना से ही कर रहे हैं, यानी चाइना पर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी होती चली जा रही थी। तो अब यहाँ पर चाइना को पीछे कर दिया है अमेरिका ने। भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है अमेरिका। अमेरिका चाइना को पीछे कर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी 2021-22 का डाटा आया है, अमेरिका ने दोस्तों इसने इस दौरान भारत से 119.42 बिलियन डॉलर का व्यापार किया है, द्विपक्षीय व्यापार किया है, ट्रेड किया है। पिछली साल ये 80.51 बिलियन डॉलर का था। और चाइना की अगर बात करें तो चाइना इस बार 2021-22 से 115.42 बिलियन डॉलर का ट्रेड किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ट्रेड में कमी आई है, ट्रेड में और बढ़ोतरी ही आई है। पिछली बार 86.4 बिलियन डॉलर का ट्रेड था चाइना से अपना, ठीक है। केवल 2 बिलियन डॉलर 6 बिलियन डॉलर पीछे था अमेरिका, लेकिन इस बार चाइना से हमारा व्यापार 115.42 बिलियन डॉलर बढ़ करके हो गया। और वहीं लेकिन अमेरिका से व्यापार और ज़्यादा बढ़ा और 119.42 बिलियन डॉलर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए फिलहाल हम लोग अमेरिका के बारे में बेसिक जान लेते हैं। अमेरिका आप देख पाओगे वर्ल्ड मैप में यहाँ पर है, ये छोटा सा पार्ट जो है ये अलास्का है, रसिया से अमेरिका ने लिया था। तो ये अमेरिका है, ठीक है, दोनों ही अमेरिका का पार्ट है। वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। वाशिंगटन डीसी में ही आप बताएंगे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, आप बताएंगे IMF का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है, आप बताएंगे कि नासा का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है, ठीक है। US डॉलर दुनिया की सबसे स्टेबल करेंसी यहीं की है। जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं यहाँ के और इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक। कांग्रेस यहाँ की संसद है और कांग्रेस में 2 हाउसेज होते हैं, जैसे भारत में होते हैं ना उच्च सदन निम्न सदन, ऐसे यहाँ पर भी अपर हाउस जो होता है उसे कहते हैं सीनेट और लोअर हाउस को कहते हैं हम लोग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ओके, दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया? ये उत्तर भारत के होना चाहिए था। उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया। तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया हुआ है। इन्होंने जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में ये बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया हुआ है। कमेंट बॉक्स में आज हमें आप बताओ कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ये किस मंत्रालय के मंत्री हैं, कमेंट करके बताइए। जिनका कमेंट अच्छा रहेगा, सही रहेगा, उनको हार्ट दे दिया जाएगा। फिलहाल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी दोस्तों जम्मू कश्मीर के काठुआ की घाटी में इसका उद्घाटन किए हैं 28 मई को। ये औद्योगिक पार्क जो होगा, ये इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क जो होगा, ये कृषि उद्यमी जो होते हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो भी दोस्तों इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं या फिर प्रगतिशील किसान होते हैं, इन सभी का समर्थन करने के लिए, इन सभी को सपोर्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है ये। तो अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले, वैसे याद तो नहीं होगा मुझे पता है,
डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बायोटेक शोधकर्ताओं के लिए एक बायो RRAP पोर्टल लॉन्च किया था। अभी कुछ दिन पहले ही बताया था मैंने, इसी महीने में। ठीक है, याद रखा करो आप लोग। चलो अगला देखते हैं। अच्छा, ई बुक आई हुई है दोस्तों। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट है, ये तो जनवरी से लेकर के दिसंबर की ई बुक है। आज लास्ट 6 मंथ की ई बुक आ रही है। लास्ट 6 मंथ की ई बुक कहां से कहां तक रहेगी? वो दिसंबर 2021 से लेकर के मई 2022 तक की रहेगी। तो इसकी ई बुक अगर आपको लेना है तो आप संपर्क कीजिएगा। अब ई बुक फाइनल हो चुकी है हिंदी वाली, इंग्लिश वाली पर काम चालू है। इंग्लिश वाली भी 2-3 दिन में आ जाएगी। तो हिंदी की ई बुक आप ले सकते हैं MZT ऐप से या फिर व्हाट्सएप से भी। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगी ई बुक। व्हाट्सएप पर कोई भी डाउट हो तो आप सॉल्व करा सकते हैं। अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में बंदर की एक नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम सेला पास के नाम पर रखा गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों बंदर की एक नई प्रजाति खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में, और इसका नाम एक सेला दर्रा है उसके नाम पर रखा गया है। सेला पास एक सेला दर्रा है, वहां पर खोजा गया। ये हैं जो खोजे गए हैं भाई साहब। ठीक है, तो इनका नया नाम रखा गया है सेला मैकॉक। नाम याद रखिएगा। सामरिक पहाड़ी के दर्रे के नाम पर इनका नाम रखा गया है। सामरिक पहाड़ी दोस्तों ये काफी लगभग 1300 फीट समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित है ये दर्रा, जिसके नाम पर इनका नाम रखा गया है सैला मैकॉक या मकाका सेलाई। ठीक है, इसकी पहचान अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो विशेषज्ञ हैं, जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके द्वारा की गई है। तो अरुणाचल प्रदेश में ये खोजी गई है प्रजाति, याद रखिएगा आप। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश आया है तो देख लीजिए है कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। आप देख पाएंगे यहाँ पर भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले हम लोग नेफा के नाम से जानते थे। नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एसोसिएशन। ठीक है, तो इसके नाम से एजेंसी, तो इसके नाम से जाना जाता था। तो ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी, इसका नाम, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कई बार। तो इसका नाम, इसको पहले फिर उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश किया गया, उसके बाद राज्य का दर्जा दे दिया गया। ईटानगर यहाँ की राजधानी है। पेमा खांडू बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। BD मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। और सुधांशु धूलिया तो अब नहीं है चीफ जस्टिस, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं प्रमोट होकर के। जिलों की संख्या यहाँ पर 25 है दोस्तों। विधानसभा की सीटें हैं 60। नामदफा नेशनल पार्क बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। इसके अलावा दोस्तों बुइया छालो लोक नृत्य मनाया जाता है। अगला, हाल ही में सेना द्वारा कितने वर्षों के बाद INS गोमती को सेवा मुक्त किया गया? INS गोमती, इंडियन नेवल शिप गोमती दोस्तों डीकमीशन कर दी गई है 34 सालों की सेवा के बाद। 34 सालों तक इसने इंडियन नेवी को सेवा दी और अभी इसे सम्मान के साथ डीकमीशन किया गया है। कहां से? मुंबई नेवल डकयार्ड से। 28 मई 2022 को इसको दोस्तों डीकमीशन किया गया, यानी सेवा मुक्त किया गया। INS गोमती का नाम, इसमें गोमती तो आप गोमती नदी से ले सकते हैं। गोमती नदी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। गोमती नदी के किनारे बसा शहर पूछा जाता है तो आप बताएंगे लखनऊ। भारत की प्रमुख नदियों में से एक नदी ये भी है गोमती नदी। तो लखनऊ इसके किनारे बसा शहर है लखनऊ। ठीक है, तो गोमती से ही नाम लिया गया था INS गोमती। 1988 को इसे कमीशन किया गया था पहली बार। तो सेवा मुक्ति के टाइम पर अगर अभी बात करें तो अभी के टाइम पर जब ये रिटायर होने वाली थी या कहीं डीकमीशन होने वाली थी, तब ये इस टाइम पर पश्चिमी बेड़े का सबसे पुराना योद्धा, सबसे पुरानी पोत थी। तो इसे अब डीकमीशन कर दिया गया है। क्लियर है? देखिए मैं बार बार डीकमीशन और कमीशन क्यों कह रहा हूँ। देखो कोई भी अगर युद्धपोत शामिल होता है ना, इंडियन नेवी हो या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड हो, तो उसको बड़े सम्मान के साथ एक योद्धा के रूप में उसको शामिल किया जाता है और एक योद्धा के रूप में ही उसको रिटायरमेंट सेरेमनी भी दी जाती है। यानी बिल्कुल उसी के हिसाब से जैसे कि कोई बड़ा अधिकारी हो। ठीक है, कोई बड़ा अधिकारी रिटायर हो रहा हो या कोई बड़ा अधिकारी शामिल हो रहा हो, तो इस हिसाब से बिल्कुल परेड वगैरह करके कमीशन और डीकमीशन किया जाता है सम्मान के साथ। ठीक है ना। चलिए तो अगला देखते हैं। हाल ही में किस भाषा की लेखिका सुल्ताना बेगम का निधन हो गया? तो दोस्तों पंजाबी भाषा की बहुत ही प्रमुख, बहुत ही फेमस लेखिका थी सुल्ताना बेगम। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इमेज में सुल्ताना बेगम दोस्तों ये अपनी पुस्तक शगुफे के कारण फेमस हुई थी। शगुफे नाम की इनकी फेमस पुस्तक आई थी। ये पंजाबी भाषा में साहित्यिक व्यंग लिखने वाली पहली महिला थी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनको पंजाबी यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोफेसर जोगा सिंह पुरस्कार और वारिस दी घी पुरस्कार भी मिल चुका था। क्लियर है? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलना।
शेयर जरूर कर देना। आप लोग के लिए ऐसे ही यूजफुल कंटेंट मिलता रहेगा। सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करो। आजकल लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप लोग वीडियो देख करके चले जाते हो। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। बांग्लादेश की पहली जनगणना 1974 में हुई थी। भारत का पहला लेवेंडर महोत्सव दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। दोनों क्वेश्चंस के बारे में काफी लोगों ने डिटेल्स के साथ आंसर किया, ऐसे ही किया करो। आज क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए क्या है? आज आपके लिए है विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य देश हैं? आपको ऑप्शन देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। इसमें आप गेस करके बताओ कौन कौन से संगठन में कितने कितने सदस्य देश हैं। ऑप्शन से आप अंदाजा लगा करके प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अभी हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2022 में भारत की थोक महंगाई दर यानी WPI कितनी हो गई है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल लिखने का प्रयास करना। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में दोस्तों। इसकी क्विज PDF आपको मिलेगी MZT ऐप पर, उससे जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। और NTPC का बैच है, इसको भी आप ले सकते हैं। शानदार बैच है, 31 मई तक खास ऑफर है, आप इसका फायदा उठाइए। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।